बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आज हम लोग हनुमान चालीसा की 30वीं चौपाई के ऊपर चिंतन करेंगे। 30th चौपाई। आइए इसकी चैंटिंग करें। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ये चौपाई हमारे समस्त जैसे लोगों को, सन्यासियों को, साधुओं को, ब्रह्मचारियों को, संत पुरुषों को बहुत ही प्रिय है, बड़ी आश्वासन देने वाली है, क्योंकि ये जीवन की एक बड़ी मूलभूत सत्यता दिखाती है। इस चौपाई में कहते हैं कि हे हनुमान जी, साधु संत के तुम रखवारे। आप जो भी साधु लोग हैं, साधु शब्द का मतलब मूल रूप से अच्छे लोग होता है। कोई गृहस्थी भी हो, सतपथ के ऊपर चलने वाला हो, धर्मनिष्ठ हो, सिद्धांतों पे चलने के लिए इच्छुक हो, जीवन की यात्रा वो समस्त चुनौतियां, कर्तव्य, इसकी पूर्ति भी करनी है, लेकिन तो भी धर्म पथ के ऊपर ही दृढ़ता से चलना है। जहां तक हो सके जो भी धार्मिक कार्य है, सेवा के, भजन के, सभी जो है वह साधु संतों की सेवा के, दीन जनों की सेवा के, ये समस्त जो कार्य करता है उस व्यक्ति को बोला जाता है ये एक अच्छा इंसान है, धर्मनिष्ठ इंसान है। जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि हाँ गुड, वैसे हम लोगों की कक्षाओं में हमारी अनेकों जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी मार्किंग में टीचर जब हिंदी में लिखते हैं तो बोलते हैं साधु। बहुत बढ़िया। तो साधु शब्द का प्रयोग मूल रूप से इस आशय से होता है, लेकिन जो लोग भी धर्म के पथ के ऊपर चलते हैं, अनकॉम्प्रोमाइजिंगली चलते हैं, दृढ़ता से चलते हैं, निष्ठा से चलते हैं, उन लोगों के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग होता है। साधु संत, संत वो हैं जो विवेकी लोग हैं, सत असत का ज्ञान रख के जो सत्य में जगना चाहते हैं। बाकी जहां पे अनेकों कर्तव्यताएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो सब पूरी दुनिया ही ये अनित्य नश्वर चीज में ही खेलना होता है। जो जो दुनिया की चीजें हैं सब अनित्य हैं, क्षणिक हैं, लेकिन इसकी प्राप्ति करनी होती है। इन्हीं के द्वारा अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, समाज की पूर्ति, देश की पूर्ति। तो बाकी जो भी लोग हैं उनको थोड़ा समय असत में भी देना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग हैं उनकी कुछ ईश्वर की कृपा होती है, अंतः प्रेरणा होती है, बाकी चीजों में उनका मन नहीं जाता है, प्रेरणा नहीं होती है। ऐसे जो लोग होते हैं वो सत्य के लिए समर्पित हो सकते हैं। सत्य में चिंतन करते हैं, सत्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं, सत्य का ध्यान करते हैं, सत असत का विवेक करते हुए जो सत है उसी में ही रमते रहते हैं।
ऐसे जो लोग होते हैं जो सत में रमते हैं वो संत कहलाते हैं। तो मोटे तौर से ये कहें कि साधु वो लोग हैं जो धर्मनिष्ठ हैं और संत वो लोग हैं जो सन्यासी लोग हैं जो कि सत्य के लिए बाकी सब चीजों को किनारे करके ऐसे निष्ठावान लोग हैं जो उसी में जग के रमते रहते हैं। और क्योंकि ये लोग सत्य में जगते हैं, सत्य में रमते रहते हैं, इसीलिए ये लोग ही पूरी दुनिया में सत्य के बखान के लिए निमित्त भी बन जाते हैं। इनका कार्य ही है, इनकी सेवा ही है। अनेकों जैसे नेता लोग होते हैं, उनका काम है, वो क्षत्रिय लोग हैं, उनका काम है कि धर्म की जैसे भी उनको मार्गदर्शन दिया जाता है उसके हिसाब से सत्य की स्थापना करते हैं। उसके अंदर सब साम दाम दंड भेद नीति का आश्रय लेते हुए राजा लोग सत्य के हिसाब से अपने राज्य को चलाते हैं, अपने देश को चलाते हैं। तो इस तरीके के कुछ लोग जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं केवल सत्य में रमने के लिए। और हम लोग के जो भी यहाँ पे मनीषी लोग रहे जिन्होंने देश की पूरे नियम संस्कृति का निर्माण करा है, ऐसे लोग यहीं देखे जाते हैं। साधु लोग, सन्यासी लोग, संत लोग इसी देश में ही रह सकते हैं। बाहर से अनेकों लोग आते हैं, बोलते हैं भाई आप लोगों का देश बड़ा अद्भुत है। भाई जो व्यक्ति एक बार ज्ञान के लिए समर्पित होता है, ब्रह्मचारी होता है, सन्यासी होता है, पूरा समाज उन लोगों की सेवा करता है। आज भी काफी हद तक करता है। पहले जहां पे हम लोगों की व्यवस्थाएं और सुंदर थी, इन्हीं अनेकों प्रकार की आस्थाओं के ऊपर समाज का निर्माण हुआ था। उस समय तो कभी किसी साधुओं को चिंता ही नहीं करनी पड़ती थी। अभी जो है वो सभी लोग जानते हैं कि कार्यक्रम संपन्न हुआ, लोगों को बोलना पड़ता है कि भैया सब लोगों ने देखो ज्ञान प्राप्त करा है, अब कुछ सेवा करो, दक्षिणा देनी चाहिए, ये लोगों को बोलना पड़ता है। ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि अपनी तरफ से अकल ही नहीं आती। अपनी तरफ से जो है वो पता लगा कि हाँ भगवान की आरती करी और प्रसाद खाया और बोला जय हो जय हो जय हो गया। आप अपने जीवन के लिए अनेकों व्यवस्थाएं करते हैं, क्या जो भगवान के ऊपर आश्रित हैं, जिन्होंने सब संसारी चीजों की चेष्टाएं छोड़ दी हैं, क्या उनके लिए भी आप कुछ सोचते हैं? वो अपनापन के पन से युक्त होकर कार्य करते हैं। यहां तक कि ऐसी स्थिति आ गई है कि कई जगह तो लोगों को बोलना पड़ता है। हम यूके गए तो वहां पे एक मंदिर के लोग आए, बोलते हैं स्वामी जी यहाँ पे आप प्रवचन देते रहिएगा लेकिन दक्षिणा के लिए मत बोलिएगा। मैं बोला ठीक है नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या यहाँ लोग बगैर बोले ही जो है धर्म की सेवा करते हैं? बोलते हैं नहीं वो नहीं करते हैं। मैं बोला ये यार अच्छा है तुम्हारा काम। तुम यहां से अपना देश छोड़ के दूसरे देश में 2 पैसे कमाने के लिए जा रहे हो, तुमको पैसे का इतना महत्व है, जीवन भर नौकरी धंधा करते हो बस पैसे कमाने के लिए, और कोई व्यक्ति यहां अपना पूरा जीवन समर्पित कर रहा है, उसके लिए कौन सोचता है? एक समय था यहां इस देश में कभी साधु लोग चिंता नहीं करते थे, निराश्रित होके जी सकते थे, कोई अपेक्षाएं नहीं होती थी। राजा भी जो है वहां अपने गद्दी से उठ जाते थे जिस समय कोई साधु संत उनके ही जो है दरबार में प्रवेश होते थे।
राजा बलि, महाबली, अब वो उनके पास साधु आए, ऐसे राजा लोग थे कि महाराज जी आप जो मांगो हमारे सामर्थ्य में होगा तो सब आपका है। तो समय बदल गया है। आज के समय साधु संत बनना, इस सन्यास के पथ पे चलना, ये बगैर भगवान की कृपा से काम नहीं चल सकता है। या तो कोई जो है 10 बार बेशर्मी से लोगों को बोले, देखो भैया पंडित जी ने पूजा कराई है, दक्षिणा दे देना। हाँ महाराज जी, 1.25 रुपया निकाल के नारियल के साथ रख दिया है। ये दुनिया है। तुम्हारे लिए जो है इन्फ्लेशन बढ़ गया है, धरना देते हो पे बढ़ाने के लिए, और साधु संत के लिए 1.25 रुपया। तो ये एक सत्य है कि लोग इतने स्वकेंद्रित हैं, इतने स्वार्थी हैं कि हम, मैं और मेरा के अलावा वो कहीं खर्चा करने के लिए सोच नहीं सकते। किसी का मृत्यु हो जाने वाली है, वो विल लिखता है। कितने लोग हैं जो यहां सोचते हैं कि हम अपने बाल बच्चों के अलावा किसी को देने का सोचें। साधु संत को यहां पे एक समय था समाज में, घर से निकल जाओ, किसी के घर के सामने खड़े हो, वो धन्यता से आएंगे, बोले महाराज जी पधारो, बैठिए, भोजन खा के जाना। भिक्षा देना, भोजन खिलाना, ऊपर से और जो कुछ सेवा हो सके, संकेत मात्र करना, या संकेत भी करने की जरूरत नहीं होती है। ये वो देश था। हम लोग के देश में सांस्कृतिक पतन केवल बाहरी ज्ञान का नहीं हुआ है, इन व्यवस्थाओं का भी हो गया है। ऐसे समय साधु संत लोग कैसे बन जाते हैं? कोई इसी पथ पे आज भी चलते हैं। हमको याद है जिस समय हमारे गुरुदेव का एक आश्रम था हिमाचल प्रदेश में, उसके आचार्य थे हम। हमको कोर्स कंडक्ट करने के लिए आज्ञा मिली और हम लोग स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करते थे। तो लोगों को विज्ञापन देते हैं कि ऐसी पढ़ाई करवाने जा रहे हैं, जिसको भी रुचि हो वो अप्लाई करे। हमको आश्चर्य हुआ, हमारे वहां पे 50 सीटें थी, 2000 एप्लीकेशन हमारे पास आए थे। आज भी हम लोगों के देश में इस चीज को जानने की प्रेरणा है, साहस है, लोग आगे बढ़ के इसी पथ पे चलना चाहते हैं। तो विचार आता है क्यों लोग चलना चाहते हैं? तुम निराश्रित होकर कैसे जीवन जीना चाहते हो? और अनेकों लोग आते थे, ठीक है, उसमें बहुत सारे रिजेक्ट हो जाते थे एप्लीकेशन ही देख के, लेकिन अनेकों लोग सिंसियर होते थे। उनसे बोलते थे भाई तुम क्यों आ रहे हो? इसके बाद तुमको अच्छी नौकरी नहीं मिलने वाली है, ये इसका सर्टिफिकेट तुमको बढ़िया नौकरी दे देगा। वह ऐसा अभी हम लोगों के देश में नहीं है। तुम बहुत बिजनेस करोगे, तुम बहुत ही बड़े एक व्यवस्था से जुड़ जाओगे, तुमको जो है कोई सुरक्षा देगा और स्टाइपेंड देगा, पॉकेट मनी देगा, कुछ नहीं होने वाला है। बोलते नहीं महाराज जी, ये हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जो इस पथ के ऊपर भी चले उसको भी नमन है। सब लोग साहस भी नहीं कर सकते, जिनकी मुट्ठी नहीं खुलती है थोड़ा अपने के बजाय, वो क्या साहस करेंगे इसी पथ के ऊपर चलने के लिए? एक बार हमने सबसे बोला बगैर पैसे जेब में रखे हुए यात्रा करेंगे। हमारे उस समय जो है वो मंडली जो आती थी नियमित रूप से 25-30 लोगों की, उसमें से 2/3 ड्रॉप हो गए। बोला क्या है स्वामी जी, भूखे मारोगे क्या? 10 लोग चलने के लिए तैयार हुए। ये सोचना कि हम जो है वह भगवान के ऊपर आश्रित होकर जी सकते हैं। एक दिन की यात्रा,
बगैर जेब में कुछ रखे हुए चलने का सोचना भी बड़े विरले लोगों को होता है। धन्य है वो लोग, ऐसे लोगों को ही प्रणाम करना चाहिए जो भगवान के ऊपर इतना भरोसा रखते हैं कि निराश्रित हो जाते हैं दुनिया से। शादी ब्याह भी क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पे किसी व्यक्ति के साथ जीवन जी सकते हैं, अन्योन्य सेवा करते हुए एक दूसरे के लिए कोई ना कोई मदद करते हुए जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग साधु संतों के मन की वृत्ति देख रहे हैं। देखो कैसे उनका साहस है। जो घर गृहस्थी है वो धर्म के द्वारा अनुमोदित है। शादी ब्याह हम लोग के वहां का एक आश्रम है और ये सामान्य तरीका यही है। लेकिन कुछ लोग जो भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा भक्ति रखते हैं, भरोसा रखते हैं, ये सब छोड़ देते हैं। और यहां पे आश्रमों में तुम्हारे अनुकूलता, तुम्हारे लाइक्स के हिसाब से, तुम्हारे अहम की संतुष्टि से नहीं काम बनता है। किसी का अहम ऐसे नाक के ऊपर रहता है, कुछ बोल दो तो उसके तिल में ला जाता है। वो इस पथ पे चलने के लिए जब भी पात्र नहीं है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई हमारी अहम की संतुष्टि करे, इसके लिए ही आदमी अपना संसार बनाता है। हम तुम्हारे अहम की संतुष्टि करें, तुम्हारी सुख दुख की व्यवस्था करें तो हमारी करो। परस्परम भावयन्तः, ये सामान्य यही व्यवस्था है, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जो इस सामान्य व्यवस्था से अलग हटके हो गए, भगवान भगवत भरोसे, अनेकों का तो गांवों में नाम ही रखा था, ये राम भरोसे आए हैं, राम भरोसे, भगवत भरोसे। ये बोलना जितना आसान है ना, जीना उतना कठिन होता है। खुद ही अपने आप की बात हो तो हम जी लें, लेकिन जिस समय कोई आश्रम, कोई एजुकेशन का संस्थान इस ज्ञान को प्रसारित करने के लिए व्यवस्था बनाई तो अनेकों लोगों को चाबी भरनी पड़ती है। भैया लॉकडाउन हो गया है, जरा आश्रम का भी सोचो। हम लोग तो नहीं निकल सकते, हमारी कोई पे नहीं आती है, हमको कुछ गवर्नमेंट नहीं देती है। कई बार तो सोचते हैं शेड्यूल कास्ट होते तो ज्यादा अच्छा था। कम से कम शेड्यूल कास्ट होने के नाते जो है ये अनेकों सैकड़ों करोड़ रुपए बांटे जाते हैं सबको, कुछ नहीं आता है। बल्कि पालघर वगैरह में देखो, साधुओं को पीट पीट के मार रहे हैं। ये समाज के अंदर विकृतियां हैं। प्रताड़ना देते हैं, अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उपेक्षा करते हैं। ये यथार्थ है आजकल का। ऐसे समय कोई साधु बन जाए तो पहले तो बन जाए, उसी को भैया प्रणाम करना चाहिए। लेकिन उसकी गाड़ी कैसे चलती होगी? तो यहां पे 500 साल पहले हनुमान चालीसा में 16वीं सदी में थे तुलसीदास जी। वो बोलते हैं, साधु संत के तुम रखवारे। उस समय भी रखवाले की जरूरत थी। कोई यहां पे किसी का नहीं है, सब अपने अपने ही जो है दुनिया में बैठे हुए हैं। किसी को लेना देना नहीं होता है कि यहाँ साधु संत ने भोजन करा नहीं करा, कैसे बिल चुकाते हैं, कैसे यहाँ पे व्यवस्था चलती है। किसी को कुछ लेना देना नहीं है। आप जो करो जुगाड़, हमको तो ज्ञान देते रहना, वही फोकट में देना महाराज जी। आप धर्म का काम करो। हम लटी के हम धर्म का काम करेंगे, हम अधर्म में रहते हैं। हम अधर्म में, आप धर्म में। यही तो आपकी महिमा है। ठीक है भैया, हमारी महिमा
लेकिन हमको दिखाई पड़ता है कि इसी दुनिया में ऐसी दैवी शक्तियां हैं, ईश्वर के द्वारा प्रेरित शक्तियां हैं, जिसके वजह से हमारी रक्षा होती है, जिसके वजह से हमारा काम चलता है। और वो ही दैवी शक्तियां भिन्न भिन्न लोगों के अंदर कुछ अनुपात में, किसी प्रोपोर्शन में, किसी अंश में होती है, और वो लोग उसी हिसाब से सेवा भी करते हैं। ऐसे कलयुग में भी अनेकों लोग हैं जो ऐसे कार्यों के लिए योगदान देते हैं, उन्हीं के वजह से दुनिया चल रही है। अगर आप लोगों को ये देखना है ना, तो ये आश्रमों में देखिए, आश्रम धीमे धीमे देखिए बढ़िया व्यवस्था बन गई। अपना घर बनाने में भी जो है नानी याद आ जाती है, बनाने के अलावा चलाने में भी। ये अनेकों आश्रम, हम लोगों का तो आश्रम बड़ा छोटा सा है। हमने जब आश्रम बनाया तो यहाँ हमारे एक बार स्वामी दयानंद जी आए, उन्होंने देखा, बोला कि बढ़िया, तुम्हारे आश्रम की व्यवस्था, प्लानिंग सब देख के हमको बड़ी खुशी हुई, लेकिन हमारी सलाह है ज्यादा लंबा चौड़ा मत बनाना। लंबे चौड़े बना के रखे हम लोगों ने, जब भी जरूरत पड़े तो आश्रम में आना, यूज करना, अपने ही समझो सब। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बना बना के रखा है, केवल उसका कमर्शियल काम जैसे कर रहे हैं, पैसे दो और काम चलाओ। तुम्हारी अपनी व्यवस्थाओं और जरूरतों के लोग मिनिमम रखो। और बहुत अच्छा बनाया है वो, उन्होंने हमको आश्रम के बारे में इतनी प्रसन्नता जाहिर करी, आशीर्वाद दिया, सब व्यवस्था देख के। मंदिर में दर्शन करे, सब सत्संग हॉल देखा, खुली जगह देखी, अंदर सब देखा, खाना पीना देखा। ये सब आज के दिन भी हो रहा है। तो कुछ लोग हैं भगवान के सेवक और निमित्त हैं, उनको बोल बोल के नहीं निकलवाता है, वो अपनी तरफ से अंतः प्रेरणा से देते हैं, रक्षा करते हैं। सुख दुख में वो लोग खड़े हो जाते हैं आके। ऐसे लोगों के अंदर जो दैवी शक्ति विराजमान होती है, वो एक बहुत ही उत्कृष्ट ईश्वरीय सत्ता का अनुग्रह होता है। ये कार्य ईश्वर करते हैं। हाँ, सदैव जो है वह पांडव कम होते हैं, कौरव ज्यादा होते हैं, ये जीवन का यथार्थ है। अच्छे लोग सदैव कम होंगे। ऐसे लोग जो अपने ही मैं मेरा में ही लगे रहते हैं, वही यहाँ की भीड़ है, मेजॉरिटी है। उनकी सोच ही नहीं होती है कि हम सब अपने छोटे से कोकोन, अपने शेल को निकल के हम भगवत भरोसे सोच भी सकते हैं जीने के लिए। ऐसी ईश्वरीय शक्ति को यहां बोलते हैं हनुमान जी, आप हैं वो। आप जिस चीज के प्रतीक हैं, वो ही साधु संत की रक्षा करता है। और आप ये ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप तो खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं हम तो भगवान के सेवक हैं। राम दूत अतुलित बलधामा, हम राम जी के ही दूत हैं। हमारा कोई अपना अलग अस्मिता नहीं है, कोई पहचान नहीं है। वही हमारा कार्य करना है जो राम जी को पसंद आता है। सीता जी सिंदूर लगा रही थी, बोला माता जी क्यों सिंदूर लगा रही हैं? बोला राम जी को पसंद है। बस राम जी को पसंद है। वो बाहर गई और पता लगा कि केवल मांग में सिंदूर नहीं, बोला राम जी को पसंद है।
सिंदूरमय होके आ गया। ऐसे हनुमान जी हैं, ऐसे राम जी के दूत हैं, ऐसे राम जी के प्रति समर्पित हैं, ऐसे राम जी के कार्य के लिए अपना जीवन लगाए हुए हैं। भगवान अपने धाम गए तो वो आज भी साधु संत की रक्षा के लिए शरीरधारी होके दुनिया में है। अब ये बाकी बोलो हाँ हनुमान जी कर लेंगे, महाराज जी हनुमान जी कर लेंगे, हनुमान जी कर लेंगे, और हम और तुम जैसे हनुमान जी राम जी के दूत हैं वैसे हनुमान जी के भक्त भी हनुमान जी का ही कार्य करा करते हैं। हम लोग क्या ले जाएंगे यहां से? सत कार्य के लिए अपने मेहनत लगाओ, जीवन समर्पित करो। ये हनुमान जी भी जीते हैं, राम जी भी इसी हिसाब से जीते हैं, हर उनके भक्तों को भी इसी हिसाब से जीना चाहिए। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने जब अपने ही अवतरण का प्रयोजन बताया, गीता का जो 4था अध्याय है उसके अंदर प्रारंभ में एक खंड आता है, एक सेक्शन आता है, जहां पे भगवान इस चीज का पूरा रहस्य उद्घाटित करते हैं, अवतार कौन होते हैं, उनकी दृष्टि क्या होती है, उनका ज्ञान क्या होता है, वो आते क्यों हैं, उनका प्रयोजन क्या होता है, उनकी विशिष्टता क्या होती है, उनके ऊपर ही चिंतन मनन करने के फायदे क्या होते हैं। ये सब रहस्य उस गीता के 4थे अध्याय में रिवील करा जाता है। वहां पे ही ये प्रसिद्ध श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो जो वाक्य है ना, वो ही सेम वाक्य गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में यहां पे हनुमान जी के लिए लिखा है। परित्राणाय साधूनाम, जो साधु लोग हैं, जो सत्य के ऊपर चढ़ने के लिए समर्पित हैं, प्रेरित हैं, श्रद्धालु हैं, निश्चिंत हैं, एक फकीरी है, इन लोगों की भी जरूरतें होती है, जीवन होता है, इनकी रक्षा करनी पड़ती है। उनके लिए यहां पे ईश्वरीय शक्ति कार्य करती है। विरले लोग हैं लेकिन कार्य करते हैं, सेवा करते हैं। वही हम लोगों की भारतीय वैदिक संस्कृति के आधार स्तंभ है। परित्राणाय साधूनाम, यहां क्या कहा? साधु संत के तुम रखवारे। और वहां पे क्या कहते हैं गीता के श्लोक में? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृति लोगों का विनाश। विनाश सीधे नहीं है कि गोली मार दो, गोली मारने से कोई वस्तुतः बुराई नहीं मरती है। बुराई का एक चोला खत्म हो जाता है, वो दूसरे चोले में आ जाती है। इसीलिए बुराई की समाप्ति शस्त्र से नहीं, शास्त्र से होती है, गोली से नहीं, ज्ञान से होती है। किसी के अंदर बुराई आई है तो आप सोचो कैसे आती है, इससे स्टडी करो। अगर आपके अंदर भी कोई बुराई आ गई है तो कैसे आई है, तो उसकी पूरी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, और उसका कारण मूल रूप से अज्ञान होता है और असुरक्षा की वजह से अपनी चिंता होती है।
अपनी चिंताओं में आदमी उलझता जाता है और इस तरीके से बुराई का जन्म होता है। बुराई की समाप्ति सबसे अच्छी होती है जिस समय किसी को अपनापन मिले, स्नेह मिले, प्रेम मिले, कोई यहां पे हो जिसको अपना कह सके। आपको पता है अनेकों घरों में भी अपना कहने वाला कोई नहीं होता है। एक कटु सत्य है। सब लोग इतने अपने आप में उलझे रहते हैं कि किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। हम अनेकों के घर विजिट करते रहते हैं, इधर उधर प्रवचन करते हैं, हम देखते जाके पति को पत्नी के लिए टाइम नहीं है, पत्नी को पति के लिए टाइम नहीं है। एक म्यूचुअल कन्वीनियंस के लिए शादी हो गई है। ये सच्चाई है। अनेकों लोग जो हैं बहुत सेवा में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि घर में घुटन होती है, बैठ ही नहीं सकते घर में। उनके लिए सेवा एक एस्केप बना हुआ है। सेवा नॉट बाय चॉइस, सेवा बाय कंपल्शन। अगर चॉइस में है तो तुम चुपचाप बैठो थोड़े दिन के लिए और सत्कार्य करो, नहीं कर सकते हो। इतना विक्षेप और घुटन होती है। उस विक्षेप और घुटन से निवृत्ति के लिए अनेकों जगह कार्य में जहां पर हमारी अहम की संतुष्टि हो जाती है, जहां कोई हमारी तारीफ कर देता है, महिमा बता देता है, खाना पीना हो जाता है, वहां हम सोशल सर्विस के लिए जा रहे हैं। सोशल सर्विस नहीं, वो अपनी सर्विस है। तो यहां पे जो जो ऐसे लोग होते हैं ना, अपनी चिंता करने लगते हैं, घुटन होती है, बेचैनी होती है, उसके वजह से बुराइयां होती है। इसीलिए बुराई को खत्म करना हो तो अच्छे अच्छे लोगों के जीवन का दृष्टांत है कि कोई किसी ने अपनापन दिया, कोई प्रेम दिया, कोई सांत्वना दी, कोई हमारे बारे में सोचता है। देखो जो भिन्न भिन्न चंबल के डाकू वाकू है ना, तो क्यों डाकू बन गए? किसी ने अत्याचार करा और अत्याचार के बाद भी वो अनेकों लोगों के पास गए, प्रार्थना करी, मदद मांगी, कोई नहीं करने को तैयार, सुनने को तैयार नहीं है। सरकारी एजेंसीज हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब फिर एक समय आता है, आदमी बोलता है चलो ऐसी की तैसी, छोड़ो, उठाओ बंदूक, अपना काम करो। जो जो लोग हैं वो ऐसे काम करते हैं, उनको तो जड़ता आदमी के अंदर आ जाती है। ये जड़ता आना, ये स्वार्थ आना, हिंसक वृत्ति होना, ये सब जो है कहीं ना कहीं किसी का एक्सप्लॉइटेशन होता है। और जिस समय बेचारा कोई दोषी हो गया तो फिर सम्मोहन हो जाता है, ब्रेन वॉश हो जाता है, भावना ही मर जाती है। एजुकेशन पूरी दुनिया के अंदर आत्मीयता से, प्रेम से एक क्रांति का सबसे बढ़िया तरीका होता है। आप जो है वह विचार करके देखना, जिन लोगों के मन के अंदर अपने स्वाद की चिंता बहुत ज्यादा होती है, विकृतियां होती हैं, उनको जीवन में कोई बचपन से और बड़े होके भी कोई बहुत प्रेम नहीं मिला है, आत्मीयता नहीं मिलती। ये कटु सत्य है। इसीलिए जो लोग भी दुष्ट वृत्ति के लोग होते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान खुद राम जी हो, कृष्ण जी हो, हनुमान जी हो, ये सब अवतार पुरुष हैं। जिसकी जीवन में यही प्रेरणा रहती है वही अवतार के लक्षण होते हैं। अवतार कौन होता है? जिसको अपने लिए कोई चिंता नहीं है, जिसके जीवन का मिशन है
कि केवल जो है सत्य के लिए ईश्वर के हिसाब से जीना, ईश्वर में ही जगना और यहाँ दुनिया में साधु संत की रक्षा करना और असुर निकंदन, असुर लोगों की समाप्ति करना। असुर लोगों की समाप्ति से सबसे पहले इन लोगों को आत्मीयता मिलती है, प्रेम मिलता है, ज्ञान मिलता है, समझाने की मौका मिलता है। अगर तब भी कोई इतना बिगड़ चुका है कि हम तो अपना भी विनाश करेंगे, दूसरे का भी करेंगे, ऐसे कैंसर के सेल्स का फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। हम लोग के शरीर में भी जब बीमारी होती है, इन्फेक्शन होता है, तो सीधा ये नहीं है लो बंदूक मारो लोग खत्म करो। ऐसे बीमार लोग हैं, यहाँ पे इन्फेक्शन फैला रहे हैं। अरे भैया चाइना थोड़ी है। चाइना के वहां की मूवीज जो है ना, कोरोना काल की आ रही थी, घर से पकड़ पकड़ के चार चार लोग, एक ये हाथ पकड़ा है, कि पैर पकड़ा है, वो पैर पकड़ा है, और ऐसे उठा के गाड़ी में डाल के जो ले जाते थे। और ये नहीं है कि कहीं पे कंटेनमेंट जोन में ले गए, वो तो किसी कंटेनर में जाते थे। फाइनली किसी कंटेनर के अंदर सब लोग दफनाए दिखाई पड़ते थे। दोबारा वो आए नहीं। आजकल बहुत सारे आधुनिक तरीके हैं जानने के लिए कि क्या हुआ उन लोगों को। चाइना ने ऑफिशियल फिगर बताया, हमारे वहां पे कोरोना से इतने लोग मरे, जो अनेकों विद्वानों ने बोला ये गलत है। किस समय मरे, कितने मरे, ये दूर देशों से बैठे हुए लोगों को पता लग गया। लेकिन कैसे पता लगा आपको? तो एक सिस्टम बड़ा जो प्रचलित है वो आजकल मोबाइल कनेक्टिविटी का है। तो बोला कि ये फलानी डेट में जनवरी सो एंड सो में इस जगह इस एरिया में इतने मोबाइल के कनेक्शन थे, ऑपरेट हो रहे थे। और 20 दिन बाद यहां पे जो डॉट्स हैं, जहां जहां पे मोबाइल एक्टिव है, वो सब गायब। एक पूरे शहर के अंदर जहां पे पूरे में मोबाइल ऑपरेट करने वालों की डॉट 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 चारों तरफ दिख रही थी। और 1 महीने बाद वहां पे गिने चुने इलाकों में दो चार डॉट्स दिख रही थी, सब गायब हो गए। तो लोगों ने पूछा कि भैया क्या हो गया, ये तो प्रमाण है, साइंटिफिक प्रूफ है ये। उसके द्वारा चाइना पकड़ा गया। और फिर लोगों ने वहां से, कुछ लोगों ने, आजकल मोबाइल ऐसी चीज है हर जगह मूवी ले ली जाती, तो मूवी ली हुई, वो भी निकल के आई, पकड़ पकड़ लोग को ले जाके। वो क्या कर रहे थे? असुरों का संहार, सीधे सर्जरी का ट्रीटमेंट। लो बंदूक मारो उन लोगों को, खत्म करो, असुर निकंदन। तो असुर निकंदन, ये चाइना ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, असल राम जी ट्रीटमेंट करना चाहिए। प्रेम से सब लोगों को समझाना चाहिए। उनकी पोजीशन में खुद खड़े होके देखो, उसका जीवन खुद जी के देखो, कैसा जीवन है। बुराई को समाप्त करो, उस व्यक्ति को नहीं जो बुराई का शिकार बना है। और आज भी बुराई को दूर करेंगे तो हर जगह अच्छाई उभर के आती है, क्योंकि मूल रूप से सब ब्रह्म है, सब सच्चिदानंद ब्रह्म है, वही राम सब में बस रहे हैं। इसीलिए अनेकों जगहों का हनुमान जी का सत्संग लोगों को मिलता था, उनको प्रेरणा मिलती थी, आशीर्वाद मिलता था। ऐसे हनुमान जी लोगों में बुराई दूर करा करते थे।
जिससे जिससे मिले उनको राम भक्त बना दिया। ऐसे जो हैं खुद ही साधु पुरुष हैं, संत पुरुष हैं। सुग्रीव राम जी से मिल गए, दोस्ती हो गई, राज भी मिल गया, आशीर्वाद मिल गया। विभीषण मिले, विभीषण जी को विजय राम जी का भक्त बना दिया। भक्ति के तो थे ही उनके अंदर चिंगारियां, साक्षात राम जी से मिला दिया उनको, और ऐसा आशीर्वाद मिला कि लंकापति भी बन गए। लौकिक समृद्धि भी, परलौकिक समृद्धि भी ये हनुमान जी जिससे मिलते थे। जब विभीषण जी आए राम जी के कैंप में तो अनेकों लोग थे उसी टाइप के, चाइना मॉडल, बंद करो इसको, जेल में बंद करो, कभी भरोसा नहीं करना चाहिए इन दुष्टों के ऊपर। और बंदूक होती तो ही बोलते मारो इन लोग गोली, खत्म करो ये सब, इन पर क्या भरोसा करना। लेकिन हनुमान जी देखो अलग है। अगर आपको हनुमान जी अच्छे लगते हैं, अगर आपको जो है हनुमान जी की जीवन शैली अच्छी लगती है, तो हनुमान जी कैसे बुराई को हैंडल करते हैं ये भी सीखना चाहिए। और अगर कोई नहीं पहले शांति की बात सुनता है, पूरी कोशिश करनी चाहिए, जेन्युइन प्रयास करना चाहिए, खुद अपने आप को उसकी पोजीशन में रख के प्रयास करना चाहिए। नारद जी ने देखो डाकू को जो है वो वाल्मीकि बना दिया था। ऐसा प्रयास करना चाहिए। ज्ञान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अच्छे ज्ञान से मन बदलता है, ये हमारा और आपका सबका इसी से बदला है, और दूसरे का भी इसी से बदलता है। लेकिन हाँ, कोई ऐसे कसाब जैसे निकल आए, कोई ऐसे अनेकों जो है वह निर्भया के सब हत्यारे जैसा निकल आए, कुछ लोग होते हैं तब जाके सर्जरी करनी पड़ती है, और वो सर्जरी करना भी आना चाहिए। ऐसे लोग जो कोई भाषा नहीं समझ पाए तब बड़े भारी मन से सर्जरी करनी चाहिए। और जैसे हमारे अनेकों जज लोग करते हैं, जिस पेन से किसी को कैपिटल पनिशमेंट देते हैं वो पेन की निब तोड़ देते हैं, बोलते हैं अब दोबारा ये पेन नहीं यूज होगा। बड़े भारी मन से हमको करना पड़ता है। तो हाँ, जरूरत पड़ती है कभी कभी, जाके सर्जिकल स्ट्राइक की भी जरूरत पड़ती है। और जहां पे किसी ने जल्दीबाजी करी तो ट्रंप जैसा हाल होएगा, जैसे अमेरिका में आजकल ट्रंप का हो रहा है। उन्होंने जल्दीबाजी में अनेकों लोगों पे पुलिस अटैक करवा दिया। खुद कहीं पे जा रहे थे किसी जगह चर्च में, बाइबल लेके फोटो खिंचाने, और बीच में जो जो लोग आए उनके ऊपर जो है गोलियां चलवा दी उन्होंने। अब वो लोकतंत्र ठहरा, हाहाकार मच गया। अब उनकी कुर्सी डगमगा रही है, ऐसी दुर्दशा हो गई। सब उठ खड़े हुए, और दूसरे एक काउंटी में सब लोगों ने जो है वह बोला कि आप पुलिस वालों ने गलत करा, आप क्षमा मांग लो, वही बंद कर देते हैं। तो सब पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस वाले नील डाउन होकर उन्होंने क्षमा मांगी। उसी समय दंगा बंद हो गया। प्रेम से अनेकों काम होते हैं, बुद्धिमत्ता से अनेकों काम होते हैं, विवेक से काम होते हैं, हृदय किसी को उद्वेलित करने से काम होते हैं। और जब वो काम नहीं बने तब जाके हनुमान जी भी अनेकों राक्षसों का संहार भी करते हैं। तो बड़ी अच्छी चौपाई है। सत्य की रक्षा करने वाले और असत्य का नाश करने वाले, यही जिनके जीवन का एकमात्र मिशन है, वो हम लोगों के परम आदरणीय, परम वंदनीय भगवान के दूत हनुमान जी हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
श्री राम जय